नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल का सपोर्ट कर रहे हैं। और जो वीएसटीसी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष 2021 का सत्र है 2021 का, उसका फाइनल लेसन आज 29 तारीख से प्रारंभ हो चुका है। और कॉलेज वालों के द्वारा आपको कभी भी फ़ोन आ सकता है। तो आप लोग यदि फाइनल लेसन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 4 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो 4 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है बिल्कुल भली भांति तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ामिनर आपके अंदर वो चीज़ें देखता है जो वाकई में आप लोग माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत देखते हो, या फिर कॉलेज के माध्यम से आपको जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वही चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ। हालांकि वीएसटीसी के अंतर्गत या फिर बीएड के अंतर्गत कोई भी एक कॉलेज कोरोना काल के अंतर्गत नहीं खुला था, तो आपको इतना शायद नॉलेज नहीं होगा कि जो फाइनल लेसन होता है उसके अंतर्गत क्या क्या करना पड़ता है और किस तरीके से फाइनल लेसन को हम तैयार करके लेके जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। दोस्तों, मैं बलवीर सिंह खुराना, प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट डाइट कॉलेज करौली से हूँ। आप लोग का सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, आज मैं आपको वो 4-5 टिप्स आपको बता देता हूँ और आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले बात आती है हमारी, लेसन कॉपीराइट नहीं बनाए। इसका मतलब क्या होता है, मैंने लिखा है पहला पॉइंट है कि लेसन कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे आप लोग फाइनल लेसन देने के लिए जाते हो तो आपकी जो वार्षिक पाठ योजना की डायरी होती है या फिर आपका फाइनल लेसन अभ्यास पुस्तिका होती है, उस पुस्तिका के अंतर्गत आपको एक लेसन बनाना पड़ता है और वो लेसन आपको कॉलेज में जाकर के बच्चों के सामने पढ़ाना पड़ता है। चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता और सेकेंड ईयर के अंतर्गत तो ये लेसन आपको पढ़ाना ही पड़ता है। तो कॉपीराइट का मतलब ये हो गया आपका कि ये लेसन किसी भी विद्यार्थी से आपके कॉलेज में जो पाठ योजना आप किसी दूसरे विद्यार्थी ने ली है तो उस पाठ योजना को आप लोग बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि वो कॉपीराइट के अंतर्गत आएगी और आपका जो फाइनल लेसन है वो डिस्पैच नहीं किया जाएगा और आप लोगों का बैक लग सकता है। दूसरे पॉइंट की बात आती है, पाठ योजना के अंतर्गत प्रस्तावना उचित होनी चाहिए। जैसे आप लोग दैनिक पाठ योजना की डायरी बनाते हो या फिर आप लोग फाइनल लेसन का प्रारूप जैसे ही पैटर्न बनाते हो आपकी डायरी के अंतर्गत, तो वो डायरी के अंतर्गत जो आपका लेसन है वो एक का क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनल लेसन के अंतर्गत जो प्लान बनाया जाता है उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट शामिल किए जाते हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट होता है यहाँ पे, अब पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम उनके उद्देश्यों की बात करते हैं। सामान्य उद्देश्य, जनरल उद्देश्य, है ना, और स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है उसके अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री का आता है। तीसरा पॉइंट जो आता है हमारा पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। और चौथा पॉइंट होता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न किस तरीके से आप लोग बनाते हैं, और वो प्रस्तावना प्रश्न आपके बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, एक दूसरे में संबद्धता होनी चाहिए। और जो 5 प्रश्न आप लोग प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत लिखेंगे वो 5वां प्रश्न आपका समस्यात्मक होना चाहिए। और 5वें पॉइंट पे आप लोगों को लिखना है अपना उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन आपका बिल्कुल सटीक होना चाहिए जिसके अंतर्गत आप लोग उस टॉपिक की बात करते हो। उसके बाद 6वां पॉइंट आता है अपना प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत आपको जो प्रकरण दिया गया है पढ़ाने के लिए, वो प्रकरण आपका बिल्कुल पूरी तरीके से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए उस कि, ठीक है ना। उसके बाद में 7वां पॉइंट आता है। इस 7वें पॉइंट के अंतर्गत हम बात करेंगे विकासात्मक बोध प्रश्नों की। और 8वें पॉइंट में जो आता है हमारा वो आता है पुनरावृत्ति प्रश्नों की। हम बच्चों से पूछे गए प्रश्नों को पुनः भी पूछ सकते हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न की बात करते हैं हम। 9वां पॉइंट आता है हमारा इसके अंतर्गत आप मूल्यांकन प्रश्न, बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न भी कर सकते हैं। और 10वां अंतिम पॉइंट आता है अपना गृह कार्य का। इस तरीके से आपकी प्रस्तावना एकदम उचित होनी चाहिए और ये 10 के 10 पॉइंट उसमें मैच करने चाहिए। उसके बाद में आती है हमारी केस स्टडी की फाइल। तो याद रखें दोस्तों, जो केस स्टडी की फाइल होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फाइनल लेसन के अंतर्गत। इस केस स्टडी के अंतर्गत बच्चे के व्यवहार से संबंधित बातें की जाती हैं, व्यवहार से संबंधित बातें की जाएगी, बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर बात की जाएगी। तो इसमें आपका वाइवा होता है। ध्यान रखें, केस स्टडी की फाइल से आपका वाइवा होगा और वो भी आपके 5 नंबर का वाइवा होगा। 2 मिनट का वाइवा होता है, 5 नंबर का होता है। यहाँ से आप लोग 5 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो केस स्टडी की फाइल को आप बना करके ले जाएं, उसे पढ़ कर भी जाएं।
ठीक है। उसके बाद में आता अपनी डायरिया कंप्लीट होनी चाहिए। अगर हम डायरियों की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें लगभग 13 डायरिया कॉमन होती है, जो अक्सर मैं राजस्थान के सभी बच्चों को प्रोवाइड करता आया हूँ। उनकी पीडीएफ है, मैंने सभी बच्चों को डायरिया प्रोवाइड भी की है, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे उनको बनाया भी है। तो वो सारी डायरिया आपको कंप्लीट करनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप डायरी नहीं बनाएं। यहाँ पे डायरियों का आपका रिकॉर्ड होगा, इंटर्नशिप से उसका कोई लेना देना नहीं है। किसका? फाइनल लेसन का। याद रख लें आप लोग, डायरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और अंतिम बात आती है अपनी अनुशासन ही। अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब एग्जामिनर बाइबल लेता है तो उसके सामने आपको बिल्कुल हेजिटेशन की पोजीशन में नहीं रहना है, आपको बिल्कुल निडर होकर के पूछे गए प्रश्नों के जवाब देना है। तो दोस्तों, आप सभी को मैंने ये 5 पॉइंट बताए, यदि आपने इन सबको फॉलो किया तो आपको अपने फाइनल लेसन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप लोग आसानी से अपना फाइनल लेसन दे सकते हैं। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो किस प्रकार का लगा दोस्तों? इसी प्रकार की बहुत सारी टिप्स और बीएसटीसी से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और अभी मेरा जो अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों, वो आएगा मेरा इस तरीके का कि जो फाइनल लेसन है वो वर्ष में किस प्रकार से होगा, इस साल कहाँ पे होगा, किस तरीके से होगा और वाइवा में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे। इसमें भी मैं आपको पार्ट टिप्सों के बारे में अलग से जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो विद्यार्थी पीटीईटी की अभी एग्ज़ाम दिया है या फिर प्री बीएसटीसी के एग्ज़ाम दिया है, उससे रिलेटेड भी हम आपको समय समय पर न्यूज़ देते रहेंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं दोनों व्हाट्सएप ग्रुपों की आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर, दोनों तरह के विद्यार्थी उन ग्रुपों को आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।